आज मैं आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर के आया हूँ जो आपको आपके शुगर इंजीनियरिंग के करियर में बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए आज के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो आज के वीडियो में देखेंगे थंब रूल इन शुगर प्रोसेस कि जो थंब रूल होते हैं वो शुगर प्रोसेस में क्या क्या होते हैं ये हम जानेंगे आज। तो समझो 7000 TCD का प्लांट है, ठीक है। तो उसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार का थंब रूल हम यूज़ करते हैं। समझ लीजिए कि अभी वैक्यूम फिल्टर तो हर एक प्लांट में होता है, चाहे वो 7000 TCD का हो या 5000 TCD का हो या 2500 TCD का हो, ठीक है ना। तो वैक्यूम फिल्टर से स्टार्ट करते हैं। तो फिल्टरिंग एरिया जो होता है, हमें जनरली इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि फिल्टरिंग एरिया आपके यहाँ का कितना है या फिर फिल्टर की साइज़ कितनी है। तो हम थंब रूल के हिसाब से देखेंगे तो हमें पता चलता है कि 7 स्क्वायर फीट पर TCH, टन केन पर हावर। टन केन पर हावर के लिए कितना रहता है? 7 स्क्वायर फीट। 7 स्क्वायर फीट जितना भी TCH आता है उससे 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें उतना स्क्वायर फुट एरिया लगेगा। समझ में आया? 292 अगर हमें टन केन पर हावर से हमें प्लांट चलाना है तो हमें उससे मल्टीप्लाई करना होगा 7 से, तो उसका आंसर कितना आएगा? 2041.62 स्क्वायर फुट रिक्वायर्ड रहेगा। मतलब हमारा थंब रूल क्या बताता है कि अगर 7000 TCD का प्लांट है तो हमें उसके लिए इतना स्क्वायर फुट एरिया लगेगा, ठीक है। सेकंड वन देखते हैं हम, जू सीटर हीटिंग सरफेस एरिया। हमारे यहाँ जो जू सीटर होता है तो उसका थंब रूल क्या है, तो वो भी हम देखेंगे। 34% पर TCD। अब देखिए वो TCH में था और ये TCD में है। TCD में मतलब TCD का मतलब होता है टन केन पर डे के हिसाब से चल रहा है, ठीक है। तो 34% मतलब 0.34 इंटू 7000 करेंगे तो कितना आता है? 2380 मीटर स्क्वायर। ओके, तो हमें इतना क्या लगता है? हीटिंग सरफेस लगता है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखेंगे क्वाड्रुपल सेट हीटिंग सरफेस एरिया। हमारा जो क्वाड्रुपल होता है जिसके लिए हमें जूस को हम जो प्रोसेस करते हैं और वहाँ का जो एरिया होता है क्वाड्रुपल का, तो वो कितना होता है? वो स्टैंडर्ड रूल कितना होता है थंब रूल के हिसाब से? तो 1.4 इंटू TCD जितना हमारा 10 क्रश पर डे में होता है उससे मल्टीप्लाई करेंगे 1.4 से। 1.4 इंटू 7000 करेंगे तो हमें कितना आता है? 9800 मीटर स्क्वायर। तो हमें कितना लगेगा क्वाड्रुपल का हीटिंग सरफेस? 9800। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे नंबर का पैन की कैपेसिटी, ठीक है। तो हमें पैन की कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए? समझो हमारा 7000 का प्लांट है तो उसके लिए पैन की हमारी कैपेसिटी कितनी है तो हमें वो पता होना चाहिए। तो उसके लिए भी एक थंब रूल है। तो क्या थंब रूल है? तो 12% पर TCD। हम अगर 0.12 इंटू 7000 करेंगे तो हमारा क्या आता है? 840 टन रिक्वायर्ड, मतलब 840, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो होता है ये हमारा कुछ थंब रूल्स है और जो कि हमें शुगर इंडस्ट्रीज में बहुत महत्वपूर्ण है। उसके भी आगे हम देखेंगे और एक है नंबर 5 पे आता है ये क्रिस्टलाइजर। समझो अभी पैन का तो हो गया, पर हमें क्रिस्टलाइजर का भी कैपेसिटी मालूम होना चाहिए कि हम किस प्रकार के क्रिस्टलाइजर हमारे यहाँ और कितने कैपेसिटी के है और कितने कैपेसिटी के लग सकते हैं। उसके लिए अगर थंब रूल चाहिए तो वो थंब रूल है। अभी क्रिस्टलाइजर में कैसा होता है? वैक्यूम क्रिस्टलाइजर एक होता है और सीड क्रिस्टलाइजर एक होता है। तो वैक्यूम क्रिस्टलाइजर होता है 2/3 उसकी कैपेसिटी होती है और सीड क्रिस्टलाइजर जो होता है 1/2 पैन कैपेसिटी होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वांटिटी ऑफ मैस्क्यूट अकॉर्डिंग टू मस्क्यूट। ओके, तो ये मैस्क्यूट जो होता है वो 25% ऑफ पर केन होता है TCD के हिसाब से, ठीक है। तो मतलब 25% मतलब 0.25 इंटू 7000 इज इक्वल टू कितना आता है? 1750 टन पर डे। नेक्स्ट हम देखेंगे बी मैस्क्यूट का 11% ऑफ केन होता है। 11% ऑफ केन मतलब 0.11 इंटू 7000 मतलब कितना आता है? 770 पर डे। और जो होता है हमारा सी मैस्क्यूट वो थोड़ा कम होता है, ठीक है। तो वो 8% होता है ऑन केन। तो 0.08 इंटू 7000 तो वो कितना आएगा? 560 टन पर डे। नेक्स्ट हम देखेंगे कि पीरियड ऑफ पैन बॉइलिंग, मतलब
पैन को बॉइलिंग करने में हमें कितना वक्त लगता है उसका भी एक थंब रूल है, वो भी हम देखेंगे। तो जनरली क्या होता है, ए का पैन जो होता है उसके लिए हमें 4 घंटा लगता है, बी का पैन जो होता है उसके लिए हमें 6 घंटे लगते हैं, और सी का पैन जो होता है हमें 12 घंटे लगते हैं स्ट्राइक पीरियड जो हम मानते हैं। ठीक है, तो ए मैस्क्यूट जो होता है 1750/4 डिवाइड बाई 24 करेंगे तो कितना आता है 291.66 टन। ओके, देन बी मैस्क्यूट का अगर देखेंगे तो बी मैस्क्यूट जो है वो 770 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 40 इज इक्वल टू कितना आता है 192.5 टन, और सी का पैन देखेंगे तो 560 डिवाइडेड 24 इज इक्वल टू 280 टन। नंबर ऑफ पैन जो भी रिक्वायर्ड होते तो हम ऐसा निकालते कि मतलब कितना पैन रिक्वायर्ड है उसके हिसाब से। अब ये कितना है 291.66 जो आया है, और उसके नीचे क्या करना है, पैन की कैपेसिटी लिखना है, जो भी आता है वो यहाँ पे लिख देने का। ठीक है, तो ये ऐसे सिंपल तरीके से ये कुछ थंब रूल है। मुझे लगता है आपको अगर ये इंफॉर्मेटिव लगता है तो आप इसको ज़रूर नोट करके रखिए और अपने शुगर करियर में इसका यूज़ करिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं।